अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों का? ठीक ठाक है। आज एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे गाय के जो बच्चा देती है, डिलीवरी जब गाय करती है उस वक्त उसके साथ जो मसाइल आते हैं वो डिटेल से डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एहतियातें होती हैं जिस वक्त एक गाय बच्चा देने के करीब होती है? वो ज़रा तफसीली बता दें, फिर आगे इस मौजू पे ठीक मज़ीद डिस्कस करते हैं। ठीक है। सर, जब एनिमल के 9 माह पूरे हो जाते हैं ना, बल्कि 9 माह से पहले हाँ, एक तो जानवर का ना जो वज़न होता है ज़्यादा हो जाता है, सही है। और उसको ना एक अलग रूम में रखा जाता है। ठीक है। वो रूम, उस रूम में पराली कुछ ना कुछ नरम रखो ताकि उसको उठने बैठने में आसानी हो। ठीक हो गया। और जो उस वो रूम ना वो होता ही है कि 20 दिन पहले हाँ, उसके अंदर, और 20 दिन बाद में उसी के अंदर। सही है। मतलब एक अलहदा पोर्शन हाँ हो जी, अलग उसका। पोर्शन हो उसका। ठीक है। फिर जब करीब आ जाते हैं ना तो दिन वो काविंग होती है। जी। एक ये होती है, मैं पहले बताऊंगा आपको, जो नॉर्मल काविंग होती है, ठीक तो है। खुद ब खुद बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है। जब बच्चा पैदा हो गया, जानवर सो गया, ठीक है। उसका बच्चा ना जब जानवर के पहले घंटे में ना हाँ जी। आपने उसको माँ को बच्चे को चाटने देना है, ठीक हो गया। कम से कम घंटा। ठीक हो गया। और फिर जब अगर ना चाटे तो फिर मजबूरी है, आपने कर लेनी है अलग अलग। अलग कर लिया। और ठीक है। फिर आपने जेर का नहीं करना, वेट इंतज़ार नहीं करना। ठीक है। मिल्किंग कर लेनी है, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन के साथ कर लेनी है, सही है। अगर नहीं तो फिर तो हाथ से ही करनी है ना। ठीक है। तो आपने पहले पहले घंटे में ये 2-3 काम लाजमी कर मतलब लेने। जेर जानवर के हम होता ये है कि हम लोग इंतज़ार करते हैं हाँ। जानवर जेर फेंकेगा फिर इसकी चुआई करेंगे। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसका वेट नहीं करना, चुआई का जो है जेर का वेट नहीं करना, चुआई कर लेनी है आपने हाँ, फ़ौरन फ़ौरन 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर अंदर ठीक है। चुवाई करके जो दूध है उसको बच्चे को पिला देना है घंटे के अंदर अंदर। ठीक हो गया। फिर अब जब वो चुवाई हो गई, सब कुछ हो गया, फिर हमने एक होता है तरीक़ाकार, होता है प्रोटोकॉल, होता है जानवर होता है ना, काविंग होती है, हाँ जी। वो एनर्जी बड़ी रिलीज़ होती है उसकी। सही है। उसको बहाल करने के लिए हम उसको देते हैं वाइटामिन इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक। AD3 जिसको कहते हैं। AD3। वो आप जी। ये मैं दोस्तों को दिखा भी देता हूँ। हम लोग ये यूज़ करते हैं जो है ये वाइटल फोर्स। बेसिकली इसके अंदर नाम सब कंपनियों ने अपने अपने रखे होते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि इसमें विटामिन कौन कौन से हैं। इसमें विटामिन A है, विटामिन D3 है और विटामिन E है। ये 3 जो है ना विटामिन का फार्मूला है। ये डॉक्टर साहब जानवर को कितना लगाते हैं आप? ये 12 cc लगानी है, 12 3 दिन। सीसी 3 दिन लगातार ये 12 सीसी लगाना है। ठीक हो ठीक गया। हो। अच्छा। उसके साथ आपने, ये है न्यूट्राकॉल, इसमें भी लिक्विड है। ये लिक्विड विटामिन कैल्शियम का हाँ, मिक्सचर कैल्शियम है, है, मिनरल कैल्शियम। मिक्सचर है, हाँ, कैल्शियम है इसमें। ठीक है। ये इसमें फास्फोरस होती है, कैल्शियम होता है। फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाए ना हाँ तो जी। जानवर का ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। ठीक ब्लीडिंग है। होती है, वो ब्लीडिंग जब होती है तो फास्फोरस की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। इस ठीक है। फास्फोरस की, ये खास तौर पर फास्फोरस के लिए, कैल्शियम के लिए, सोडियम के लिए होता है। डॉक्टर साहब जो ये होता है बच्चा देने के बाद जानवर को रत मूत्रा हो हाँ जाता जी, है। हाँ जी, वो भी वही होती है, कैल्शियम DCP, ठीक है। फास्फोरस डेफिशिएंसी उसको कहते हैं। डेफिशिएंसी हाँ होती है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आपने पिला दी। पिला दी। ये एक दफ़ा पिलानी है, एक दफ़ा उसी पिलानी टाइम। है। ठीक है। AD3 आपने लगाना है 3 दिन। ठीक है। उसके साथ एक होता है ऑक्सीटोसिन, हार्मोन होता है, वो ठीक लगा है। दें आप 10 cc। ठीक है। एक तो उसके उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। जी। जानवर जो 20 दिन कहते हैं ना हम, मैला फेंक रहा है, वो ज- जितना हो सकेगा फेंकेगा, जल्दी सफाई जल्दी हो से हो जाएगी। जाएगी सफाई। अच्छा। 20 दिन ठीक। तक होती रहेगी उसकी। ठीक है। और फिर जेर भी जल्दी फेंक देगी उससे। जेर भी जल्दी फेंक देगा। ठीक हो गया। ऑक्सीटोटॉक्सन ये भी दिखा दें दोस्तों को। ये देखें जी, ये ऑक्सीटोटॉक्सन है। ये डॉक्टर साहब कितना लगाना ये है? 10 cc 10 सीसी लगाना है। ठीक हो गया। काविंग के फ़ौरन बाद। काविंग के फ़ौरन फ़ौरन बाद। बाद, हाँ जी। ठीक ये हो गया। 3 काम कर देने हैं आपने। अच्छा, ये 3 काम हैं जो नॉर्मल जानवर जिसने खुद ही डिलीवरी दे दी खुद ही लो। उसको ये हमने 3 चीज़ें करके हाँ जी, फिर हमने। उसको अलग छोड़ देना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी के पास कोई ये AD3 और ये जो मिनरल मिक्सचर का है लिक्विड ये नहीं है, फिर वो सर आप ऐसा करें, एक देसी होता है जिसको कहते हैं हम दलिया गंदम, अच्छा और उसके साथ सौंफ, आलू, अलसी। ठीक है। वो अब
पता तो नहीं होता ना, अभी पहले तो बंदा बना के नहीं रख सकता। हाँ जी, वो आप उसको ना काविंग के बाद सब्ज चारा दें ठीक है। थोड़ा सा, और खुरली शुरली में पट्टे छट्टे जो भी है आपके पास। साथ उसको इन चीज़ों का देसी काढ़ा बना हाँ, के। देसी काढ़ा आपने 20 किलो गंदम ले लेनी है। अच्छा, उस 20 गंदम वो तो बना ली ना, गंदम दलिया बना लिया। फिर आपने उसमें से 2 किलो गंदम लेके ना हाँ जी, एक शटांग सौंफ, आलू, अलसी ठीक है। और गुड़ एक पाव, एक पाव। ये मिक्स कर लेना है आपने, जिससे इस तरह बना लेना है जिस तरह क्रीमी टाइप नहीं, कस्टर्ड टाइप खीर बन जाएगी हाँ उसकी। खीर बन जाएगी ना। हाँ जी, वो उसको फिर आपने डालना है कोई 10 दिन, 10 दिन। 20 किलो के ना 2-2 किलो करके 10 दिन। 10 दिन, ठीक और हो गया। बाकी आप स्टांग अपने हिसाब से उससे जानवर की सफाई वगैरह हो जाएगी, सफाई जानवर। हेल्दी हो जाएगा, एनिमल की जो कमजोरी होगी ना वो दूर हो जाएगी, ठीक है। दूध भी अच्छा देगा। ठीक है, तो और आगे फिर वो साइकिल में हीट में जल्दी आएगा। हीट में जल्दी आएगा। अच्छा, ये हो गया डॉक्टर साहब नॉर्मल। नॉर्मल। अगर एक जानवर, पहले तो ये बताएं, जो कुछ जानवर होते हैं जो बच्चा नहीं, खुद से नहीं डिलीवरी देते, उन्हें उनका बच्चा निकालना पड़ता है, वो क्यों निकालना पड़ता वो है? मैं बताता हूँ सर आपको। जब आपका जानवर एनिमल हो गया ना 9 माह 9 दिन प्रेग्नेंट, फिर आपने उसको देखना होता है, फिर आपने वेटिंग होती है सही कि है, जानवर कब अपनी अलामत शो करे। ठीक है। जब फिर भी ना एनिमल बच्चा निकाले या सुम ना निकाले, तो आपने देखना होता है कि एनिमल को कोई ना कोई वजह है। सही है, तो आपने ना पहले तो जब होता है ना वाटर बैग जो निकलना होता है, हाँ जी, इससे भी पहले ना आपने देखना है कि अगर काविंग नहीं हो रही ना, जी, आपने मुतलका है जो डॉक्टर है ना उसको बताना है, सही है। बाकी वो हाथ डाल के देखे जानवर सीधा है, पुठा है, मतलब टेढ़ा बच्चा है। बच्चा उल्टा सीधा है, हाँ, क्या सूरत हाल क्या है अंदर हाँ की? जी। ठीक है, तो अगर तो वो टेढ़ा है तो फिर तो वो निकालना ही पड़ेगा। सही है, कई दफ़ा एनिमल ओवर ग्रोथ हो जाता है, ठीक वो है, भी नहीं निकलता। सही है, और कई दफ़ा पेट में पानी पड़ जाता है, वो भी नहीं निकलता। सही है, इस तरह अगर ना निकले तो फिर आपने उसको डिस्ट्रोकिया होता है, वो डिस्ट्रोकिया हैंडल करना होता है। सही है। उसके लिए जो भी आपके पास है कोई वेटनरी डॉक्टर, हाँ जी, उसको बुला लेना है, वो डिस्ट्रोकिया आपका हैंडल क्लियर कर वो देगा। क्लियर हाँ जी। करेगा, इसमें खुद से तजर्बा नहीं करना। नहीं करना। सही उससे है। पहले आपने एक और चीज़, जानवर ना सोने से पहले एक पानी का बैग, वाटर बैग कहते हैं, वो निकालता होता है। ठीक है, अगर वो आपने जो होते हैं ना उनके दिन, डिलीवरी के दिन करीब हाँ जी। होते हैं, आपने ख़ास तवज्जो रखनी होती है एनिमल को, सही है, एनिमल पे, ताकि वो जब वो वाटर बैग फट जाए ना, हाँ जी, उससे 7 ही उसके ना बच्चा आना शुरू हो जाता है। सही है, वाटर बैग अगर ना आए, हाँ जी। फिर वो भी डिस्ट्रोकिया है या कोई ना कोई वजह है, अंदर बच्चा नहीं आया, मतलब फिर उसके बाद हमने 1 घंटे के अंदर अंदर हाँ, डॉक्टर को बुला के बुलाना है, बच्चा तो निकलवाना है। निकलवाना है। अगर बच्चा ना निकले, बच्चा के अंदर पानी शुरू हो जाता है। सही है, 99% ना बच्चा मर जाता है अगर ना निकाला जाए, ना निकाला जाए तो ठीक, और उससे माँ को भी माँ को भी नुकसान होगा। नुकसान होगा। हाँ जी। ठीक फिर हो आते हैं हम जी डिस्टोकिया। अगर बच्चा नॉर्मल केस ना हो, तो अगर उसका डिस्टोकिया किया हुआ हो, गया। सही है, तो उसको बाद आपने उस माँ को मतलब क्या अगर करना है? अगर बच्चा खुद खुद निकाला है, हाँ जारी बात है उससे जानवर को भी अंदर जख्म भी कोई आया होगा, हाँ जी, जोर आजमाई, जारी बात इसी है। तरह ही। रस्सियों के साथ किसी वीडियो में हम वो भी आपको शेयर करेंगे कि अगर जानवर खुद नहीं सूता, उसको बच्चा निकालना पड़ता है, तो फिर वो किस तरह करके क्या उसका तरीकाकार होता है, वो रस्सियों से उसके हाथ वो डाल डिस्टोकिया के, किट हाँ, होती है पूरी, वो डॉक्टर निकालते निकालते हैं। हैं। ठीक है। अच्छा, बच्चा खुद से डॉक्टर साहब नहीं निकला, बच्चा हमने निकाल लिया, बच्चा भी हेल्दी है, ठीक है माशाल्लाह, माँ भी ठीक है, अब क्या एहतियातें हैं? अब उसके ना अपने एक तो पेन किलर लगाना है, पेन किलर लगाना है, ठीक है। लगाना है। अगर ज़्यादा बच्चा जो है ना उधर देखने वाला, हाँ। वेटनरी, अगर ज़्यादा तो फिर आपने उसको एंटीबायोटिक भी लगाना। ओवर वेट है अगर बच्चा, तो फिर ज्यादा अगर आसानी से निकाल लिया आपने तो सिर्फ पेन किलर लगा दे। अगर अंदर इन्फेक्शन है हो गया, तो आपने एंटीबायोटिक भी लगाना है। ठीक है। एंटीबायोटिक कौन सा कोई भी लगा लें, ऑक्सी लगा लें, हाँ, ऑक्सी ना लगाएं, हम ऑक्सी लगा लें आप। एमॉक्सी लगा लें, ठीक हो गया। अच्छा, साथ में कितनी उसकी डोज लगेगी? उसकी सर मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ डोज 30 से 40 बड़े एनिमल के लिए, बड़े एनिमल के लिए, ठीक है। और साथ में पेन किलर पेन किलर कौन सा? पेन किलर लॉक्सन है, ठीक है, कीटो प्रूफन होता है एक। ठीक है। वो तकरीबन कितना सीसी लगेगा? कीटो है 20 ml। 20 ml, ठीक हो गया। ये लगा दी हमने जानवर को, ठीक है। अब जो इस तरह जानवर हमने जिसकी फिर डिलीवरी, उसके अंदर जो इंट्रा यूट्रस होती है ना, उधर भी दवाई रखी जाती है। ठीक है। उधर कौन सी दवाई रखते हैं? उधर ये ऑक्सी भी रख सकते हैं, और गोलियां भी मिलती हैं, फेट्रोक्सिमन जिसको कहते हैं, फेट्रोक्सिमन, ठीक है।
यही है मेरा ख्याल में नाम इसका। अच्छा, तो वो उसका क्या मकसद क्या होता है उसको रखने? उसके अंदर है जो गंद रह गया है ना, उसको वो ना खारिज करती है, बाहर निकालती है, खारिज करती है, ठीक हो गया, सफाई हो जाए ताकि। सफाई हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ औक़ात होता है जानवर जेर नहीं फेंकता, हमें जेर निकालनी पड़ती है। वो ना अंदर लिगामेंट्स होते हैं यू बच्चेदानी में, ठीक वो है, कहीं ना कहीं फंस जाती है, सही है, जो बाहर नहीं आती, ठीक है, तो उसको फिर हमने निकालना होता है हाथ से। सही है, फिर उधर जो मर्जी बंदा टीके लगाता रहे, जो मर्जी करते रहे, वो निकलती नहीं है। वो एक चीज़ अंदर फंसी हुई है किसी तरह, किसी एक चीज़ से, हाँ, उसको तो फिर निकालना ही मतलब इंजेक्शन लगा के आप उसमें कोई हार्मोन उसमें खारिज करके तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर वैसे ही किसी जगह पे अटक गई है तो फिर तो फिर वो हमने वो ना स्टेप बाय स्टेप होता है उसका निकालने का तरीका, वो आपने निकाल लेनी है सारी। है, फिर भी तो मेडिसिन दवाई फिर भी रखनी होती है, दवाई फिर भी रखनी होती है, एक चीज़ खींच के निकाल ली है, ठीक हो गया। इन्फेक्शन हो जाता अगर डॉक्टर साहब रात मूत्रा हो गया एक जानवर को, है। हाँ जी, ठीक ठीक है, उसका फिर ट्रीटमेंट क्या होगा? उसका सर ट्रीटमेंट यही है, फास्फोरस की दें उसको, डीसीपी खिलाएं, ठीक है, और इंजेक्शन लगाएं, ठीक है, साथ में उसको हेल्दी खुराक दें, साफ दें। ठीक है। बस एक जानवर जिसने डिलीवरी दे दी, ठीक है, उसका फीड में क्या एहतियातें, क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए? काविंग के बाद, हाँ जी, हाँ जी, उसको ना ये जो होती है ना सर, अर्ली काविंग, उसमें ना एनिमल पेट भर के नहीं खाता, सही है, मतलब 25 किलो साली खा लिया, 30 किलो नहीं, इस तरह नहीं खाता। सही है, उसने एक तो उसका टेस्ट चेंज हुआ होता है, हाँ जी, उसको ना हमने ऐसी फीड देनी है जो क्वांटिटी में थोड़ी हो लेकिन क्वालिटी में अच्छी हो, हाँ, जिसमें प्रोटीन लेवल हाई हाँ हो। जी, उसको इसी तरह आपने जो मैंने अभी बताया आपको काढ़ा, हाँ, ये देना है आप। हाँ, इसके साथ जो होती है ग्लाइकोलिन होती है लिक्विड में, वो आपने कम से कम हफ्ता पिलानी है उसको, हफ्ता उसको पिलाएं। तकरीबन एक बड़े जानवर को कितनी 30 ml 300 ml 300 ml, हाँ वो टोटल 7 दिनों में 300 ml नहीं, एक डोज। वो बड़े एनिमल जो है ना, फ्रीजिंग एनिमल जिसका वेट होगा 600-700 किलो, हाँ जी, उसको आप पिला लें 300 ml, ठीक है। उसके छोटे 200 ml, मैक्सिमम 200, छोटे मतलब जो नॉर्मल हमारे घर में 200 आप पिलाएं, तकरीबन वेट 400 से 500 उनको 200-250 पिलाएं आप, उनको 200 पूरा हफ्ता पिलाएं। उसका क्या फ़ायदा होता है डॉक्टर साहब? उसका एक तो उसका ना जानवर के जो रूमन है वो डेवलप होते हैं दोबारा, ठीक है, जानवर ने ना एक दोबारा खाना होता है जो लेकिन होते हैं उसमें बैक्टीरिया मतलब उसके मैदे को दोबारा वो वर्किंग में लाता है अच्छे तरीके से, ठीक हो गया, वर्किंग में लाता है, उसको जो कमज़ोरी होती है वो भी दूर हो जाती है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये चीज़ें तो डिस्कस हो गई दोस्तों कि एक जो बच्चा डिलीवरी देती है ना गाय, आजकल गाय वाला की हालत भी वो ऐसे ही है जैसे हमारे इंसानों में है ना कि सी सेक्शन बहुत होते हैं, इस तरह अब जो जानवर हैं वो इतने उनको खिला खिला के उनका इतना हैवी वेट किया होता है कि उनको सूने में मसाइल पैदा होते हैं। उन मसाइल के ऊपर हमने आप लोगों की खिदमत में ये एक वीडियो बनाई है ताकि दोस्तों को इसके बारे में नॉलेज हो सके। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आने वाली जो है ना वो वीडियो आप तक पहुंच सकें। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मैटर के ऊपर कि एक जानवर को कितना ड्राई मैटर रिक्वायर्ड होता है। इंशाल्लाह अगली वीडियो भी आती है उसके ऊपर, वो भी चीज़ें हम बेसिकली हम आपको गाइड करते हैं जानवर की नस्ल कशी अच्छे तरीके से की जाए, ठीक है, और उसका फीड प्लान अच्छा बनाया जाए। ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी होगी और आपके पास प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। दोस्तों आप किसी भी यूट्यूब से इंडिया के जो है ना चैनल विज़िट कर लें, वहाँ का जो नॉर्मल जानवर है ना वो हमारे जो हाई लैक्टेशन वाले ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं इनके बराबर दूध देता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अच्छी नस्ल बनाई है, अच्छी फीड दी है, जिससे उनकी डेयरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है और हमारी डेयरी इंडस्ट्री अभी तक डामाडोल है। हम बेसिकली अगर अच्छे तरीके से 4 जानवर रखे जाएँ तो आपका घर चलता है, उनसे इतनी रोज़ी मिलती है। लेकिन हमारी सूरत हाल ज़रा डिफरेंट होती है, हम लोग 10 जानवर भी हमारे घर में होते हैं और शाम को पता चलता है कि 100 लीटर दूध भी सेल नहीं हुआ, जबकि हमारे हिसाब से कमर्शियल फार्मिंग के हिसाब से 4 जानवरों का जो है ना दूध बच्चों को पिला के आपका 100 ml जाना चाहिए। 30 लीटर तक एक जानवर दूध देता है, 5 लीटर उसके बच्चे का चला गया और 25 लीटर दूध आपका सेल होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मज़ीद कोई इसमें बात, कोई एहतियात?
वो सर एक बात ज़रूरी है, जो ना काविंग के बाद आपने एनिमल को इस तरह रखना है जैसे ना छोटे बच्चे को फूलों की तरह रखना होता है। ठीक है। उसका बड़ा ख्याल रखना है, उसके पैर ना खराब हों, उसका जो कोई बीमारी ना लगे ठीक, उसको। उसको हरकत में रखना हाँ है। हाँ जी। हाँ काविंग, हाँ जी, जब वो जानवर काविंग होती डिलीवरी होती है ना, उसको फ़ौरन उठाना होता है एनिमल को, ठीक हो गया। ताकि उसने वो डिलीवरी दे दी, हाँ उसी वक्त उसको खड़ा कर हाँ दें, जी, खड़ा कर बच्चे दें। को साइड पे करके हाँ जी। साफ करें, साफ करके उसके आगे नहीं रख दें। साफ ही नहीं करना वैसे, जब जो जब बच्चा आता है ना बाहर, उसके नीचे को पल्ली पराली टाइप रख लें, रख लें, ठीक है। जानवर हरकत करे उसको चाटे। ठीक है। तो इस चाटने के बिना जो अभी हमने इंजेक्शन बताया ना, हाँ जी, उस चाटने का और ये हार्मोन का सेम काम है, सेम काम काम है। है। ठीक हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।